देहरादून में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीएम धामी ने की शुरुआत। महोत्सव में साहित्यकार, लेखक और कला प्रेमी होंगे शामिल। उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। खेल विश्वविद्यालय और चंपावत के लोहा घाट में पहले गर्ल्स स्पोर्ट कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। 27 अक्टूबर को कांग्रेस कर सकती है प्रत्याशी की घोषणा। प्रदेश कांग्रेस ने 26 अक्टूबर को बुलाई समन्वय समिति की बैठक। समन्वय कमेटी की बैठक में तय होगा पैनल। देहरादून में यूकेडी ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच तांडव रैली निकालकर सशक्त भू कानून और 1950 के मूल निवास की उठाई मांग। दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा वेतन। एसीएस आनंद वर्धन ने सभी विभागों को जारी किया आदेश। 30 अक्टूबर तक सैलरी और पेंशन देने के आदेश दिए। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर विवाद, पथराव और लाठीचार्ज। तनाव के बाद पूरे जिले में धारा 163 लागू। शहर में भारी पुलिस बल तैनात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया है। दरअसल उत्तरकाशी में हिंदू जनाक्रोश महारैली के दौरान बवाल हो गया। इस महारैली में बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। उत्तरकाशी में बनी एक मस्जिद के खिलाफ ये जनाक्रोश महारैली निकाली गई। इस दौरान धार्मिक स्थल से कुछ दूर पहले भटवाड़ी में पुलिस ने रैली को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों की पुलिस से धक्का हुई। इस भीड़ में शामिल उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव भी किया। जवाब में पुलिस ने चार्जकर्मी को खदेड़ा है। पथराव में 29 लोग घायल हुए हैं। इनमें स्वामी दर्शन भारती, 9 पुलिसकर्मी और एक बच्चा भी शामिल है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। वहीं उत्तरकाशी में हुए लाठीचार्ज और पथराव के विरोध में पूरा उत्तरकाशी बाजार बंद है। केदारनाथ उपचुनाव से पहले हुए इस बवाल पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी लाभ लेने के लिए सरकार शांति प्रिय प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रही है। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की शांत वादियों में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव बिगड़ गया है। उत्तरकाशी में बने एक मस्जिद को लेकर मचे बवाल के बाद उत्तरकाशी में तनाव बढ़ गया है। बता दें कि उत्तरकाशी में हिंदू जनाक्रोश महारैली के दौरान उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में 29 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 9 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। वहीं घटना के बाद से इस क्षेत्र में तनाव का माहौल है। आक्रोशित व्यापारियों ने आज पूरे उत्तरकाशी के बाजार को बंद रखा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी ऐसा है ना, तो ये पत्थरबाजी होती है। डीएम साहब को समय दिया गया था। डीएम साहब थोड़ा सुन लो कि यहाँ लोग इतने इकट्ठा हो रखे हैं, इनकी बात सुन लीजिए। तो कहीं न कहीं डीएम साहब का मैं कहूँगा अकड़पन था या बालकपन था, वो आए नहीं या मतलब क्या था वो डीएम साहब जवाब देंगे उस बात का। उसके बाद जो होता है जैसे पुलिस में धक्का मुक्की होती है, पुलिस के और नौजवानों के बीच में थोड़ा सा आपसी संघर्ष बढ़ा, धक्का मुक्की का। ये का एक बताइए, पुलिस लाठीचार्ज करती है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे कुछ लोग ऊपर ताक में बैठे हुए थे कि हम पथराव करेंगे। और निश्चित बात है, अगर मुझे मेरे साथ में मेरे कुछ लोग ना होते, जिसमें कि 3 छोटे लोग हैं, 1 2 4 लोग जिन्होंने मुझे बचाया, वो मुझे मार देते। ये स्थिति थी। ऊपर से, रोड से नहीं, ऊपर से। तो कौन लोग थे साहब ऊपर? काशी में हमारे सनातनियों के साथ शांतिपूर्ण जुलूस जो निकाल रहे थे, उनके ऊपर जो पथराव हुआ विधर्मियों के द्वारा, शांतवादियों में जो है इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और शासन प्रशासन यानी पुलिस की नाकामी, पुलिस ने हमारे सनातनियों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया, लेकिन उन लोगों के पीछे नहीं दौड़ी जिन लोगों ने पथराव किया। उन लोगों को अब तक अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये पुलिस की नाकामी कहूँगा या साजिश कहूँगा कि पथराव करवाया गया हमारे सनातनियों के ऊपर। कल उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिस पे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से
तितर बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इसमें प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह, निरीक्षक आशुतोष सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक दिलमोहन सिंह, उप निरीक्षक कोमल रावत, उप निरीक्षक विनोद पवार, उप निरीक्षक दीपक रावत, कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल सरदार सिंह हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच उत्तरकाशी की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस घटना को पुलिस की नाकामी बताया है। वहीं इस मामले में राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी लाभ के लिए सरकार के इशारों पर यह बवाल हुआ है। वहीं भाजपा का कहना है कि बाहरी प्रदेशों के लोगों के द्वारा राज्य का माहौल खराब किया जा रहा है। हाँ, उत्तरकाशी घटना मैंने सोशल मीडिया पर उसको पढ़ा है और इस तरह की घटनाएं न हो, मैं हमेशा कहता रहता हूँ पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। ये पुलिस की नाकामी को साबित करता है, जैसा उत्तरकाशी में कल हुआ, लाठीचार्ज भी कल हुआ, गलत हुआ है। उत्तरकाशी जैसी जगहों पर अगर इस तरह की नौबत आ रही है तो क्यों आ रही है, किसकी विफलता है, ये सोचना चाहिए। देखिए, जो उत्तरकाशी घटना है उस पर कानून अपना काम कर रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चाहे दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इस संदर्भ में जिस प्रकार से पिछले बहुत लंबे समय से हमारे प्रदेश की जो डेमोग्राफी है उसको एक बाकायदा षड्यंत्र के तहत कुछ लोग उसको परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं और पहाड़ों में जिस प्रकार से लड़कियों को छेड़ने के मामले हों या अपनी पहचान छुपाकर लड़कियों को भगाने का काम कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र के तहत किया जा रहा हो, उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में एक जनाक्रोश है और उस जनाक्रोश के कारण कहीं न कहीं ये घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश को सांप्रदायिक आग में झोंकना चाहती है। उत्तरकाशी की घटना निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो सरकार का दायित्व बनता है उसको रोके और सरकार को रोकना भी चाहिए। और 10 साल से ये सरकार है, 8 साल पूरे करने जा रही है सरकार, 10 साल से केंद्र में किया। अगर 10 साल में कोई गलत काम हुआ तो क्यों नहीं सरकार ने रोका? अगर पहले भी कोई गलत काम हुआ तो आते ही इन्होंने रोकने का काम क्यों नहीं किया? गंगोत्री का द्वार है और यमुनोत्री का भी द्वार है, 2 बड़े धाम हैं उस इलाके में हमारे। और निश्चित रूप से जिस तरीके की हरकत हो रही है, पुरोला में हरकत की, आज उत्तरकाशी में की, जानबूझकर इस तरीके की हरकत हो रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। एक और जहां सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी हिंसा के बाद उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये पत्थरबाज कौन है? आखिर कौन उत्तराखंड की शांतवादियों में जहर घोल रहा है? आखिर क्यों पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में नाकाम हो रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक रही अगली अहम खबर का। हल्द्वानी में तहसील प्रशासन ने सरकारी पैसा हड़पने वाले 22 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़े बकायेदार लंबे समय से सरकारी राजस्व का करोड़ों रुपए दबाकर बैठे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन ने करोड़ों के बकायेदारों की सूची जारी कर तहसील सहित शहर के अन्य कार्यालय में चस्पा कर दी है। तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि तहसील प्रशासन ने बड़े बकायेदारों से 10 करोड़ की वसूली के सापेक्ष अब तक रिकॉर्ड तोड़ 6 करोड़ रुपए वसूली की है। फिलहाल ऐसे 22 बड़े बकायेदार हैं जो विभिन्न विभागों की रकम दबाए बैठे हैं, जिनसे तहसील प्रशासन सख्ती से वसूली कर रहा है। तहसीलदार ने कहा कि तहसील प्रशासन अपने वसूली के लक्ष्य के प्राप्ति से आगे है। जल्द ही शहर के सभी बकायेदारों से वसूली की जाएगी। इसके अलावा बकाया न देने वाले लोगों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। तहसील में पिछले माह के अंत तक रुपए की बकायेदारी थी, जिसके सापेक्ष हम लगभग 6.5 करोड़ रुपए वसूल कर चुके हैं। जो हमारे बड़े बकायेदार हैं, 22 बड़े बकायेदार, उनको हमने चिन्हित किया है और उनकी भूमि की कुर्की और नीलामी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा सभी लोगों के खिलाफ जो बकायेदार हैं उनके खिलाफ वारंट या फिर साइटेशन हमारे द्वारा जारी किया गया है और लगातार इसमें हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है।
22 बड़े बकायेदार हमने चिन्हित किए हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे पास बकायेदार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शक्ति फार्म के टैगोर नगर खेल मैदान में 2 दिवसीय आंचल दुग्ध उत्पादन मेले का आयोजन शुक्रवार से शुरू हो गया। इसका उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर और विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे ने किया। यहां स्टॉलों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न योजनाओं एवं अंचल के उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें, उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की सहकारी संघ की अध्यक्षा प्रभा रावत ने बताया कि मेले में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी, पशु मेला एवं पशु प्रदर्शनी प्रतियोगिता व खेल सम्मान, छात्र सम्मान, युवा सम्मान, प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम, बच्चों के झूले लगाए गए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले दुग्ध उत्पादकों व सचिवों का सम्मान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के द्वारा दुग्ध उत्पादकों को बोनस वितरण किया गया। शनिवार को ये वितरण किया जाएगा बोनस। अध्यक्ष प्रभा रावत ने बताया कि मेले में डेयरी व पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, नई तकनीकी जानकारी व उपकरणों की प्रदर्शनी व बिक्री होगी। आंचल के उत्पाद भी मेले में मिल रहे हैं, जहां लोगों की भीड़ जुट रही है। उन्होंने बताया कि 50 दुग्ध समितियों को लगभग 3000 दुग्ध उत्पादकों को 25 लाख का नगद बोनस वितरण किया जाएगा। समितियों के प्रथम 3 दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पशु मेले में NCDC के तहत व अन्य योजनाओं के तहत पशु क्रय विक्रय किए जाएंगे। पशु प्रदर्शनी में चैंपियन दुधारू पशुपालकों को 21,000 का पुरस्कार मिलेगा। 25 अक्टूबर की सायं बाउल गाउन खालसा गतका में ये कार्यक्रम किया जाएगा। कि हमारे माननीय मंत्री जी की एक सोच है कि हमारे जो किसान हैं, जो अभी हमारे साथ दुग्ध सहकारिता के साथ नहीं जुड़े हैं, वो किसान ज़्यादा दुग्ध सहकारिता के साथ जुड़े हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन किया गया है, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या करते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो उत्पादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ तक अपनी योजनाएं पहुँचाते थे। जो फार्मर्स हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, उन तक हमारी योजनाएं नहीं पहुँच पा रही थी। तो एक ये छोटा सा प्रयास माननीय मंत्री जी के प्रेरणा से, उनके निर्देशों में हम लोग कर रहे हैं। इसमें जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा किसान स्टेशन हमारा हो चुका है, और जिसमें हम उनको किसानों को लकी ड्रा भी के लिए कूपन दे रहे हैं, जिसमें अभी इनाम 128 इनाम आज निकालेंगे, 128 इनाम हम कल निकालेंगे। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले MB PG महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव न होने की खबर मिलने के बाद छात्रों में उबाल देखने को मिला। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। हंगामा के दौरान न छात्रों और पुलिस में जमकर कहासुनी हुई। छात्रों ने सरकार पर कायरतापूर्ण कार्य किए जाने का आरोप लगाया। छात्रों ने कहा कि सरकार छात्र हितों की अनदेखी कर रही है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। प्राचार्य के साथ घेराव और बहस के बाद पुलिस प्रशासन ने किसी तरह छात्रों को रोका। तो बताना चाहता हूँ, जैसे कि पूर्व में सही समय पे चुनाव होते हैं, और जो हवाला दिया जा रहा है कि लिंगदो कमेटी के हिसाब से सही समय पे चुनाव होता है। जब कॉलेज में सारी चीज़ें सही समय पे नहीं हो पा रही हैं, तो चुनाव भी ऑब्वियसली बात है लेट होगा। तो ये सारी चीज़ें, सारा भार जैसे प्रदेश में बताया जा रहा है, केदारनाथ में चुनाव होना है, कई मामलों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि छात्र चुनाव को हटाया जाए। क्यों छात्र चुनावों पर हमेशा छात्रों के साथ ही गलत किया जा रहा है? इस महाविद्यालय में बच्चा पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा है। जो फर्स्ट ईयर में आता है, किसी को अध्यक्ष लड़ना है, किसी को जॉइंट सेक्रेटरी लड़ना है, किसी को कहीं लड़ना है। कई लोग अपने मन से यहाँ पे मजबूती के साथ यहाँ पर कार्य करते हैं, हर छात्र छात्राओं की मदद करते हैं। तो उनके जो सपने हैं साकार, किसी को नेता बनना है, किसी को कुछ करना है, तो उनके सारे सपने यहाँ पर आज सरकार पानी फेर रही है। हम आज सुबह से यहाँ लगे हुए हैं। सुबह इन लोगों ने हमें झूठ बोल के छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमसे कि अभी डेट आएगी, अभी डेट आएगी। ऐसे ही हमें 3-4 महीने से लटकाया जा रहा है। हम सभी छात्र छात्राओं के बीच में 3 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इन छात्रों के लिए कैसा करते होंगे अभी लोग सोचिए। अभी भी 100 छात्र बाहर पे खड़े हैं गेट के, और पुलिस प्रशासन, इतने पुलिस प्रशासन अंदर है, छात्रों से ज्यादा पुलिस प्रशासन अंदर है। इतनी बड़ी बड़ी गने लेके आए हैं, डंडे लेके आए हैं, और हम पे हाथ छोड़ा जा रहा है। क्या बताया कि आप हमारे
है? हम पे मारपीट हुई है, जैसे प्रिंसिपल पे मारपीट करवाई है। ये सरकार और शासन द्वारा कायरता का प्रमाण दिया जा रहा है। यहाँ पे अब हम छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये सरकार जलाली कर रही है और शिक्षा मंत्री सीधे सीधे कायरता दिखा रहे हैं और हम छात्रों को उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए इंकार कर दे रहे हैं। और उनकी पूरी कोशिश है कि जो नई जड़ें हैं, जो नए पौधे हैं और जो नई क्रांति है, नए विचार है, उनको खाड़ के फेंक दिया जाए। और साथ साथ हम बताना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के दम पर हम पे दबाव रह जा रहे पर नहीं दबाव बना पाएंगे। और मैं इस बार महाविद्यालय से छात्र उपाध्यक्ष की दावेदारी कर रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार हमें यहाँ पे एक क्या कहते हैं क्रिमिनल बना के रख दिया गया है। हम यहाँ पे आज अपने विरोध, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने आए थे। जो हमने मेहनत करी है 3-4 साल से, हम छात्राओं के लिए यहाँ लड़े थे दिन रात एक करके। एक बच्चे को एक दिक्कत होती है, वहाँ सारे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। आज हमारे छात्र संघ के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके द्वारा कॉलेज में छात्र चुनाव की तिथि को निर्धारित करने के लिए, छात्र चुनाव की तिथि निकालने के लिए कॉलेज में धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़ तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्लासेस बंद करवाई है उन्होंने। और काफ़ी देर तक प्राचार्य कक्ष को घेरा है इन्होंने, प्राचार्य का घेराव भी किया है, सारे लोगों का घेराव किया है। लेकिन प्रॉक्टर बोर्ड और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्व इनका जो धरना प्रदर्शन है शायद ये चला है, अभी भी चल ही रहा है। देखें क्या होता है। छात्रों को समझा दिया गया है क्योंकि ये मामला हमारे हाथ में नहीं है, ये कोर्ट का डिसीजन अभी आया है। तो बताना चाहता हूँ जैसे कि पूर्व में सही समय। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के साहित्य, संस्कृति और कला को विश्व पटल पर रखने के उद्देश्य से डोईवाला के थानों में बने लेखक गांव में 3 दिवसीय स्पर्श आपको बता दें हिमालय महोत्सव 2024 की शानदार शुरुआत हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साहित्य प्रेमी पूर्व मुख्यमंत्री और कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव की शुभारंभ की। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला पेश करते हुए उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को मुख्य अतिथियों और कार्यक्रम में आए हुए साहित्यकारों के सामने प्रस्तुत किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड अध्यात्म, साहित्य, संस्कृति और कला का बेजोड़ नमूना है। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस लेखक गांव में साहित्य, संस्कृति और कला प्रेमी आकर अपने आप को पहाड़ों के बीच शांत मन से नई रचनाओं की ओर अग्रसर होंगे। एक सोच थी, एक सपना था जो पिताजी ने, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने देखा था और आज वो सपना साकार हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि वो एक राजनेता होने के साथ साथ हमेशा से एक लेखक हृदय रहे हैं। इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं और वही लेखक हृदय की एक पीड़ा थी कि एक राइटर विलेज बनाया जाए, लेखक गांव बनाया जाए। क्योंकि उत्तराखंड को हम सब जानते हैं इट्स ब्यूटीफुल फॉर शूटिंग। मैं खुद एक एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ और ज़्यादातर पिक्चरें अब यहाँ पे शूट भी हो रही हैं, तो अगर शूट हो रही हैं तो लिखी क्यों ना जाए। और यही सोच के साथ में लेखकों को एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा पर्यावरण मिल सके जहाँ वो बैठकर शांति से अपनी स्क्रिप्ट को लिख सके, ये सोच के साथ इसको बनाया गया है। मंच से भी कहा कि देखिए जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, भीड़-भाड़ बढ़ती जा रही है, शोर बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं लोगों को जो लेखक हैं और ख़ासकर आत्मचिंतन करना चाहते हैं, बैठकर सृजन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रकृति की गोद में ऐसी एक जगह होना जहाँ वो आकर लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये मुझे लगता है स्वप्न है और आइडिया है। और अब तो इसका मूर्त रूप हम देख रहे हैं होते हुए। तो आदरणीय निशंक जी को बहुत बहुत इसके लिए बधाई है कि उन्होंने ये शुरुआत की है। और इसके बाद मुझे लगता है कि सबको इसमें रुचि लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसका भी उसी तरह से सदुपयोग भी हो।